नमस्कार प्यारे बच्चों, आज की टॉपिक हमारी होगी कक्षा 9 के विद्यार्थियों के लिए अभ्यास 1E, जो आज हम पहली बार इस वीडियो में आप लोगों को कक्षा 9 का सब्जेक्ट मैथ, लेखक हमारे डॉक्टर मनोहर रे, ठीक है, यानी कि डॉक्टर मनोहर रे प्रकाशन की बुक को आज मैं पढ़ाने वाला हूँ। अभ्यास 1E, ठीक है। पहला क्वेश्चन दिया है शुद्ध करड़ी के रूप में लिखिए। तो मेरे प्यारे बच्चों, आप लोगों को ये पता होगा कि अंडर रूट को हम केवल करड़ी बोलते हैं, यानी कि करड़ी हिंदी शब्द है, अंडर रूट जो होता है इंग्लिश वर्ड होता है, ठीक है। जैसे अभी मान लीजिए लिखा गया है 4 अंडर रूट में, इसको हम करड़ी में 4 बोल सकते हैं, या फिर अंडर रूट में 4, ठीक है। यानी कि अंडर रूट में कितना बोल सकते हैं, 4 भी बोल सकते हैं, तो भी सही है। अगर अंडर रूट में हम 4 बोलेंगे तो भी सही होगा, और करड़ी में 4 बोलेंगे तब भी सही होगा। तो इतना सब तो आप लोग पिछली कक्षा में पढ़ चुके होंगे, ये सब तो बेसिक है, बताने की बात तो है नहीं। तो पहला दिया गया है, पहला क्वेश्चन हमारा ये है कि शुद्ध करड़ी के रूप में लिखिए। फिर से एक बार रिवीजन कर देते हैं कि कक्षा 9 का सब्जेक्ट मैथ है, प्रकाशन हमारा डॉक्टर मनोहर रे है, अभ्यास 1E से मैं इस वीडियो में पढ़ाने वाला हूँ। पहला क्वेश्चन दिया गया है शुद्ध करड़ी के रूप का लिखिए। तो पहला क्वेश्चन ये है शुद्ध करड़ी के रूप का लिखिए। पहला सवाल दे रखा है, पहला वाला 2/3 अंडर रूट के अंदर दे रखा है 40, अंडर रूट के अंदर कितना दे रखा है 40। तो आप लोग एक क्वेश्चन पहला वाला जो है बेसिकली इसको अच्छे से समझ लीजिएगा, ठीक है। आप लोग इसको देखिए, अच्छे से समझिए। पहले कितना लिखा गया शुद्ध करड़ी के रूप में, यानी कि ये वाला जो पार्ट हमारा लिखा गया है 2/3, इसको भी हमें रूट के अंदर ही लिखना है। तो पहले आप लोगों को एक चीज हम यहाँ पे बता देते हैं। देखिए, अगर यहाँ पे रूट है, यहाँ पे अगर कुछ नहीं लिखा गया है, तो ये समझिएगा कि यानी कि वर्गमूल निकालना है। क्या निकालना है? वर्गमूल, ठीक है। वर्गमूल यानी कि अंडर रूट के अंदर का 2 का जोड़ा बनाना। 2 का जोड़ा अगर अंडर रूट के अंदर का बन जाता तो बाहर आ जाता है, तो यानी कि जो बाहर रहेगा वो जोड़ा के साथ अंदर जाएगा। ये चीज समझ में आ गई। अगर यहाँ पे रूट की पावर कुछ दी रहती है, जैसे 3 दिया रहेगा, तो ये इसका मतलब घनमूल। अगर यहाँ पे रूट का पावर कितना दिया रहे, 4 दिया रहे, तो इसका मतलब जब 4 जोड़ा यानी कि 4 गुणे 4 गुणे 4 गुणे, मतलब ये 3 बार हुआ, 1 गुणे और 4, यानी कि 4 का जोड़ा अगर 4 बार अगर है अंदर, तो ये बाहर आ जाएगा, तो ये आ जाएगा केवल 4, इसका आंसर हो जाएगा। तो ये चीज आप लोगों को समझ में अगर आया हो तो इधर आइए, आप समझाते हैं आप लोगों को। चलिए देखिए, पहला दिया गया है 2/3, कितना दिया है 2/3। ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे रूट की पावर कुछ नहीं है, यानी कि रूट का कुछ नहीं है, तो हम कितना मानेंगे 2। तो यहाँ पे अंडर रूट में पहले स्टेप में 40 लिखा गया, यानी 40 लिखा, 40 लिख देंगे। अब ये जो 2/3 है, 2/3 को अगर अंदर करेंगे, इन करेंगे अंदर में, तो ये जाएगा 2/3 और गुणे 2/3 जोड़े के साथ अंदर जाएगा। या फिर आप लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं कि 2/3 का वर्ग भी अंदर चला जाएगा, तो ये आ जाएगा बाबू, ये आ जाएगा 40। अब ये 2 दूनी कितना हुआ 4, 3 त्रिका कितना हो गया 9। आप इसको बराबर में लिख सकते हैं। देखिए यहाँ पे तिरछा गुणा में तिरछा कटता है, यानी कि इधर से या ऊपर या नीचे से कट जाता है, लेकिन यहाँ पे कटने वाली कोई संख्या है नहीं, तो हम सीधा अंश अंश का गुणा हर का गुणा कर देंगे। तो 40 का गुणा 4 में कर देंगे तो आ जाएगा 160, और उसके बाद 9 × कितना हो जाएगा 9। तो ये रहा हमारा पहला आंसर, पहले सवाल का पहला आंसर रहा। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन दे रखा है 3/4 अंडर रूट में 96 दिया है। तो देखिए दूसरा क्वेश्चन दिया है, दूसरा वाला दे दिया है 3/4 अंडर रूट में 96 दिया है, ठीक है। अंडर रूट भी बोल सकते हैं, करड़ी में 96 भी बोल सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए, पहले ध्यान तो देंगे हम, यहाँ पे कोई पावर नहीं है रूट की, तो इसका वर्ग ही अंदर जाएगा, या फिर कह सकते हैं इसका जोड़ा, यानी कि 3/4 गुणे 3/4 ही अंदर जाएगा। इसको बड़ा सा ऐसे रूट लगा के सॉल्व करेंगे। 96 जो रूट के अंदर लिखा जाए इसको लिख देंगे। उसके बाद 3/4 है, गुणे 3/4 का या तो वर्ग ऐसे अंदर कर दीजिए, या फिर इस टाइप से 2/3 करके अंदर कर दीजिए, ठीक है। बात बराबर समझ में आ रही है आप लोगों को। चलिए देखिए 96 हो जाएगा इंटू 3 गुणे 3/4 गुणे 4। अब एक चीज ये देखिए ध्यान से, ये हो जाएगा 96 गुणे, यहाँ 3 त्रिका 9 और 4 जगह कितना होता है 16, 4 चौक 16, और 16 का
16 के टेबल में तो 96 आता ही है ना, 16 दूनी 32, 16 तीन 48, 16 चौका 64, 16 पच्चीस 80, 16 छक्का कितना होता है 96। तो ये 16 एकम 16, 16 छक्का 96, यानी कि यहाँ पे आ गया भैया, आ गया यहाँ पे देखिए अंडर रूट में 6 × 9 यानी कि 6 × 9। अब इसका पूरा मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा 9 छक्का 54 या 6 9 में 54। तो ये हमारा रहा शुद्ध करड़ी के रूप में। अब देखिए यहाँ पे 3/4 तो बाहर था, पर यहाँ पे शुद्ध करड़ी के रूप में ये आ गया। ठीक है, फिर एक सवाल से और एक सवाल के माध्यम से आप लोगों को समझा देते हैं। हाँ, ये सवाल देख लीजिए, एक सवाल हमारा अगला वाला दिया है 3 है, उसके बाद रूट की पावर 3 दिया गया, 3 है, यहाँ पे रूट की पावर यानी कि रूट की घात दिया है, कितना 3 दिया, अंदर में कितना दे दिया है 2। ठीक है, तो ये देखिए यहाँ पे 3 है, अब तक तो यहाँ पे कुछ नहीं रहता था, यहाँ पे एक बार ध्यान दीजिए, यहाँ पे कुछ नहीं रहता था, हम 2 मानते थे, लेकिन यहाँ पे दे रखा है 3 है, तो यानी कि अब 3 का पूरा 3 बार अंदर जाएगा, यानी कि रूट के अंदर रूट की पावर 3 तो अनिवार्य लगाना, इसको नहीं लगाएंगे तो गलत हो जाएगा। तो 2 × 3 × 3 × 3 यानी कि ये 3 की घात 3 अंदर चली जाएगी, तो 3 × 3 = 9, 3 × 27, 27 दूना कितना आ जाएगा 54, ये हो जाएगा रूट की पावर 3 54, ये हो जाएगा भैया आपका आंसर। ठीक है, आगे सुन रहे हैं। तो अब 3 सवाल के माध्यम से हम सभी सवाल लगा सकते हैं, यानी कि हमारा तीसरा सवाल था। ठीक है, एक बार इसको अच्छे से स्किप करके मतलब पीछे करके देख लीजिए या फ्यूज करके देख लीजिए, समझ लीजिए। उसके बाद हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। दिया है पूर्ण, अगला भी क्वेश्चन दे रखा है, यानी कि दूसरा वाला दिया है पूर्ण यानी कि शुद्ध करणी के रूप का लिखिए। तो इसमें एक्स वाई करके, इसमें तो अंक था, अब एक्स वाई करके आप लोगों को बता दिया जाए। अब चलिए देखिए, अगला दे रखा है यक्ष है, अगला क्वेश्चन नंबर 2 है। क्वेश्चन नंबर 2 भी हमारे लिए है, शुद्ध करणी के रूप का लिखिए, यानी कि यक्ष दिया है, उसके बाद रूट में दे रखा है यक्स माइनस वाई, इस प्रकार से दे रखा है। तो आपको पता होना चाहिए कि ये जो यक्स दिया है, रूट की पावर पहले देखेंगे, रूट की पावर कुछ नहीं तो 2, यानी कि यक्स का स्क्वायर अंदर जाएगा, तो ये हो जाएगा यक्स का स्क्वायर अंदर कर दीजिए, यक्स का स्क्वायर। अब ये 2 पद है, 2 पद के लिए हमें ब्रैकेट लगाना अनिवार्य होगा, तो हो जाएगा यक्स माइनस वाई ये। ठीक है, अब ये भी हमारा आंसर हो सकता है, या फिर थोड़ा सा इसको और बढ़ा के लिख सकते हैं, थोड़ा सा बढ़ा के लिख देंगे तो इसका गुणा इसमें कर देंगे तो आ जाएगा रूट लगा के, यानी कि x का स्क्वायर में x में गुणा कर देंगे तो x का क्यूब हो जाएगा, 3 घात हो जाएगा, तो x स्क्वायर का गुणा इसमें कर देंगे तो माइनस x स्क्वायर इंटू कितना हो जाएगा y के। तो ये हमारा आंसर हो गया। ठीक, अब देखिए अगला सवाल दे रखा है, अगला सवाल दिया है 5, रूट में दिया है 1.62। अगला सवाल दे रखा है 1.62। हाँ करेक्ट है। तो आप देखिए रूट की पावर, फर्स्ट टाइप हमारा रूट की पावर देखिए कुछ नहीं है तो 2, हम बार बार आप लोगों को बताया, शायद समझ में आ जाएगा। ये हो जाएगा कितना, ये 1.62 है, और ये 5 का गुणा अंदर कर देंगे, यानी कि 5 का वर्ग चला जाएगा अंदर, 5 का वर्ग जाएगा जब भी जाएगा तो ये आ जाएगा। इसको लिख सकते हैं, देखिए 2 अंक बाद दशमलव, इसको और आसानी से बनाने के लिए 162/100 कर सकते हैं, और गुणे 5 × 5 = 25, 25 से करना 25, 25 चौका कितना हो जाएगा 100, ये आ जाएगा बाबू 162/4 की। ये देखिए काट देते हैं, अगर कट जाता तो काट देते हैं, तो शायद एक बार कटेगा 2 से, तो देखिए कितना लिखा गया, 2 से काट दीजिए, 2 × 8 = 16 और 2 × 9 = 2, 2 दूनी 4, अर्थात कितना आ जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा आपका अंडर रूट में 81/2। अंडर रूट पूरे का अंडर रूट इस प्रकार से लगाएंगे तभी हमारा सही होगा। ये रहा आपका आंसर। ठीक है, इसी प्रकार से आप उम्मीद करते हैं ये जो शुद्ध करणी के रूप का जितने भी सवाल होंगे आप लोग लगा सकते हैं। फिर अगला तीसरा क्वेश्चन दे रखा है, दूसरा क्वेश्चन तीसरा वाला ये था, शुद्ध करणी के रूप का सभी सवाल लग गया। ठीक है, एक सवाल और दे रखा, यम का क्यूब दिया है, यम का क्यूब और रूट की पावर 3 दिया है। इसको थोड़ा सा समझ लीजिए, रूट की पावर कितना दिया है, 6 दे दिया है, यानी कि यम की पावर 3 दिया, रूट की पावर 6 दे दिया है। उसके बाद ब्रैकेट के अंदर दे रखा भैया n की पावर 3, तो इसको थोड़ा सा समझ लेंगे, यानी कि ये देखिए जाएगा 3 बार है, यानी कि यम 6 × 18 बार यम होगा, यानी कि इसको लिख देंगे ऐसे इस प्रकार से
n की पावर 3 इंटू, अब इसका ये n का पावर 3 तो है ही, अब इसकी पावर ये जो 6 है तो इसको इससे लगा देंगे 6, ठीक है। अब रूट की पावर मतलब जो घात रहती है तो इसका गुणा होता है, ठीक है। तो 3 छक्का 18 हो जाएगा, ये हो जाएगा n की पावर 3 इंटू m की पावर 36 कितना हो जाएगा 18। तो ये रहा आपका आंसर। यानी कि इसी प्रकार से आप लोगों को जो सवाल नहीं आएगा उसको कमेंट में पूछ लीजिएगा, सर हाँ ये सवाल है, क्वेश्चन नंबर केवल लिख दीजिए, क्वेश्चन नंबर लिख दीजिएगा, उसका खंड लिख दीजिएगा और रोमन अंक वाला पहला दूसरा तीसरा, तो हम समझ जाएंगे। आप लोगों को अगली वीडियो में बना के आप लोगों को बता दिया जाएगा, ठीक। अब देखिए निम्न का सरलतम रूप कीजिए, क्वेश्चन नंबर 5 दे रखा है, निम्न का सरलतम रूप कीजिए, यानी कि अंडर रूट में हमारे जितने भी मान रहेंगे उसका सरलतम रूप प्रसार करके आप लोगों को बताना होगा। अब तक जितनी भी हमारी वीडियो बनी थी क्लियरिटी नहीं था, मतलब मोबाइल से बनाया जा रहा था। अब से आज के बाद से नहीं, मतलब 2-3 वीडियो हमारी पिछली भी बन चुकी है एकदम क्लियर। अब से जो वीडियो बनेगी सब हमारी क्लियर रहेगी। आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके और फिर अगर वीडियो पसंद हो लाइक करेंगे और अपने दोस्तों को भी शेयर करेंगे, ताकि उन लोगों को भी हमारे इस वीडियो के माध्यम से कुछ बेनिफिट मिले, ठीक है, ताकि पढ़ के कुछ आगे बढ़ सके, कुछ बन सके। अगला सवाल देखिए दिया है निम्न का सरलतम रूप कीजिए, यानी कि निम्नलिखित का निम्न का सरलतम, निम्न को लिखिए, निम्न को सरलतम रूप में लिखिए, यानी कि सरलतम रूप। आप लोगों को समझ में होगा कि मतलब सरल से सरल लिखते हैं। जैसे मान लीजिए 15/3 हुआ, इसको सरल करना होगा तो 3 करना 3 3 25 15, यानी कि ऐसे काट के इसका सरलतम रूप कितना आया 5 आया। तो इसी प्रकार से सरलतम रूप अब हमें रूट वाले में लिखना है, तो रूट वाले में पहले दे रखा है 80, अंडर रूट में 80 यानी वर्गमूल में 80, करड़ी में 80 दिया है, ठीक है। वर्गमूल भी कह सकते हैं इसको, करड़ी भी कह सकते हैं इसको, अंडर रूट भी कह सकते हैं, कुछ भी कह सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले देखिए बाबू ये दिया गया अंडर रूट में 80 को हम इस प्रकार से निकालेंगे। अगर आपको नहीं समझ में आता है तो जितने भी हमारे कमजोर छात्र हैं वो लोग ये मेथड अपनाएंगे, गुणनखंड विधि वाला। गुणनखंड जैसे आप लोगों को एलसीएम निकालते हो या सीएफ निकालते हो, ठीक उसी प्रकार से गुणनखंड होता है, अभाज्य गुणनखंड, यानी जिसका केवल एक फैक्टर बने, ठीक। 80 हो गया, 80 को ऐसे काटोगे, पहले 2 से काटो, 2 से कटने वाली संख्या हमारी जो इकाई की अंक की स्थान की होगी वो क्या होगी 0 होगी, 2 होगा, 4 होगा, 6 होगा, 8 होगा, यानी कि इकाई का अंक यदि 0 2 4 6 8 अगर होता तो वो 2 से कटेगा कन्फर्म। और 3 से कटने वाली संख्या ये जो हमारी संख्या यूनिट रहती है, जैसे दे दिया जाए 3 5 और 1 दे दिया जाए तो इसको जोड़ लेंगे 5 3 8 1 9, ये कन्फर्म 3 से कट जाएगा, यानी कि अंकों को यदि ऐसे जोड़ देते हैं तो वो 3 से कटने वाली संख्या होती है। तो ये सब रही बात बेसिक, ये सब बता देंगे हम अगर नहीं समझ में आएगा। चलिए देखिए इसको काटते हैं 2 से तो आ जाएगा 40, फिर 2 से काटिए आ जाएगा 20, फिर 2 से काटिए आ जाएगा 10, फिर 2 से काटिए कितना आ जाएगा 5, फिर आप 5 से काट दीजिए। तो देखिए यहाँ पे वर्गमूल की घात कुछ नहीं है, तो हमें पता है यानी कि 2 का पेयर बनाना है, 2 का जोड़ा बनाना है। तो देखिए 2 का जोड़ा, ये जोड़ा ये बन गया, एक जोड़ा ये बन गया, यानी कि 1 2 ये मिला, 1 2 ये मिला, तो 2 दूनी 4। यहाँ से बाबू ऐसे इस प्रकार से भी कर सकते हैं, यानी कि 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 5 कर सकते हैं। तो यानी कि ये देखिए जोड़ा बन गया, ये जोड़ा बन गया, ये 1 2 ये मिलेगा, यानी कि इन जोड़ों में से 1 2 लिखना है। तो ये 1 2 मिला, फिर गुणे, फिर ये भी जोड़ा बना, ये भी बाहर हो जाएगा, फिर रूट के अंदर इसका जोड़ा नहीं बना तो इसको रूट के अंदर ही रख देंगे, चलो भाई तुम रूट के अंदर ही रहो, ठीक है। तो 2 दूनी कितना हो जाएगा 4, ये अंडर रूट कितना आ गया 5, ये रहा मेरा करेक्ट आंसर, ठीक है। इसी प्रकार से हम जितने भी इस प्रकार के सवाल 80 हुआ, 16 का तो आप निकाल सकते हो 4 हो जाता, 25 का निकाल सकते हो 5 हो जाता, पर जैसे कोई भी नंबर इस प्रकार से आता तो इस प्रकार से अगर यहाँ पे देखते हैं घात कुछ नहीं है तो 2 का जोड़ा बना लेंगे, 3 घात रहेगा तो 3 का जोड़ा बनाएंगे, 4 घात रहेगा तो 4 का जोड़ा बना लेंगे। यहाँ रूट की पावर अगर यहाँ पे भैया 4 रहता तो यहाँ पे केवल 1 2 निकलता था, तब यहाँ पे केवल 2 अंडर रूट 5 होता, क्लियर। तो यहाँ पे जब कुछ नहीं है इस प्रकार से लगा सकते हैं। आई बात समझ में। अब देखिए फिर अगला सवाल दे रखा है, अब रूट की पावर 3 दिया है, रूट की पावर 3 रूट के अंदर दिया है 72, तो इसको आप
भी उस प्रकार से लगाइए। ऐसे लिखा गया 72 का निकालो, फिर आ जाएगा 36, फिर 2 से निकाल दो 18, फिर 2 से निकाल दो कितना आ जाएगा 9, यानी कि 2 से इसको काटोगे 2 3 6 2 6 12, 2 1 9 2 2 8 16 और 2 9 18, फिर 3 से काट दो 3 3 9, फिर 3 से काट दो 1 आ जाएगा। 3 का जोड़ा बना, यहाँ पे 3 का जोड़ा हमें बना था, 2 का हमें एक जोड़ा मिल गया 3 3 का, मतलब ऐसे लिख सकते हैं इसको 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3। अब देखो इस 2 का जोड़ा बन गया, तो इसको बाहर कर दीजिए आप, 2 इंटू कितना आ जाएगा 3 3 का 9, यहाँ पे रूट की पावर 3, ठीक है। इससे पता ये चलेगा कि हमने इसका 2 मतलब इस संख्या का 72 का घनमूल निकाल के जो 3 का जोड़ा बना उसको बाहर निकाल देंगे, बाकी रूट के अंदर। क्लियर। अब आगे देखिए, आगे दे रखा है एक दिया है अगला सवाल, रूट की पावर दिया है 8, इस प्रकार से दे रखा 8 दे दिया है रूट की पावर। उसके बाद दिया है x की पावर 13, x की पावर भैया 13 दे दिया है बटे रूट के अंदर है। उसके बाद दिया है y की पावर 21, y की पावर दे दिया है 21। इसको ध्यान से देखिए, यानी कि 8 का जोड़ा, अब देखिए सुनिए, इस 13 में से यदि 8 घटा देते हैं तो 8 निकल जाएगा, तो बचेगा कितना 5, यानी कि 1 निकल सकता है। तो इसको चलो थोड़ा सा ऊपर करके विस्तार से बता दिया जाए, यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान दे दीजिए आप लोग। यहाँ पे रूट की पावर 8 है, तो यानी कि x 13 बार है, तो x गुणे x 1 2 3 4 5 हो गया, 6 हो गया, 7 8 9 10 11 12 13। इसी प्रकार से y कितनी बार बाबू 26 बार, यानी कि y का गुणा, यानी कि y गुणे, जिस प्रकार से हमने x को 13 बार लिख दिया, इसी प्रकार से y को भी हम कितनी बार लिख देंगे 21 बार। यहाँ पे थोड़ा स्पेस कम है, जगह कम है, इस कारण से हम नहीं लिख रहे हैं, लेकिन हम आपको पहले वाले इससे x से हम समझा देंगे तो y का मान निकालना पता हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए यानी कि कितना 13 है, यानी कि यहाँ पे रूट की पावर 8 है, 1 2 3 4 5 6 7 8, यहाँ तक का हमारा एक x बाहर हुआ, तो ये हमारा एक x बाहर हो गया, ठीक है। तो यहाँ बचा कितना है 1 2 3 4 5, तो x की पावर कितना बच गया 5 बच गया बटे। ठीक इसी प्रकार से हम y को लिखेंगे कितनी बार 21 बार, y को हम 21 बार लिखेंगे, तो हमें पता है कि y को 21 बार अगर हम लिखते हैं तो 16y, यानी कि एक बार 8y होगा, तो एक बार और 8y मिलेगा हमें, तो y स्क्वायर हमें कॉमन हो जाएगा, यानी कि y को जब हम कितनी बार लिखेंगे 21 बार लिखेंगे, तो हमें एक बार 8y मिल जाएगा, और फिर पुनः देखेंगे 8y मिल जाएगा, यानी 16y हुआ, और 16 में से जब 5 घटाएंगे, 21 में से जब 16 घटाएंगे तो 5 बचेगा, तो यहाँ पे y की पावर कितना आ जाएगा 5, तो ये रहेगा हमारा आंसर, ठीक है। अब आ गया होगा समझ में। अब जितने भी सरलतम रूप के हमारे होंगे सवाल सब इसमें लगा लीजिएगा, ठीक है। दिखा दिया। और फिर अगला क्वेश्चन दे रखा है, अगला भी क्वेश्चन दिया है, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर हम नहीं बदल रहे हैं, लेकिन क्वेश्चन नंबर आपका बदलता जाएगा, आप लोग समझ जाइएगा। अगला भी दिया है, निम्न को सरलतम रूप में कीजिए, यानी कि आपका क्वेश्चन नंबर 6 है बाबू, यहाँ पे कितना क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर दिया है निम्न को सरलतम रूप में लिखिए, यानी कि रूट में दे रखा है x प्लस वाई बटे x माइनस वाई, यानी कि इसको हमें सरलतम रूप में, तो आप लोग शायद पढ़े होंगे परिमेयीकरण। परिमेयीकरण का मतलब तात्पर्य होता है जो हमारा हर होता है, इस हर का चिन्ह का उल्टा, इस हर के चिन्ह का उल्टा यदि हम करते हैं, या फिर मतलब इसी टाइप से, यानी कि जो यहाँ लिखा गया है, यानी कि हमको हर वाला जो है अंडर रूट में नहीं रखना है, हर का मान हमें अंडर रूट में, इसको हम इस प्रकार से लिख सकते हैं x प्लस वाई अंडर रूट में बटे अंडर रूट में लिख सकते हैं x माइनस वाई। हम इस क्वेश्चन को इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, यानी कि इसका भी अंडर रूट में, इसको भी हमने लिख दिया, इसको भी अंडर रूट में, ये भी अंडर रूट में था, पूरे का अंडर रूट था ना, इसको भी हमने अंडर रूट में रख दिया। अब हम क्या करते हैं परिमेयीकरण कर देते हैं, यानी सरल बनाना, यह जो अंडर रूट दिया गया है, अंडर रूट में लिखा गया है x माइनस वाई, इसको हमें अंडर रूट गायब करने के लिए हम सेम इसी नंबर से ऊपर नीचे गुणा कर देंगे, सेम इसी नंबर से, यानी कि अंडर रूट x माइनस वाई से, और अंडर रूट क्या भैया गुणे x माइनस वाई से। जब हमने सेम नंबर से ऊपर नीचे गुणा किया
तो ये कट जाएगा, तो यानी कि इसके मान में कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, यानी कि इसके मान में कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो अब देखिए इसका जब गुणा कर देंगे हम, गुणा करेंगे तो यानी कि एक ब्रैकेट में आप पढ़े होंगे सर्वसंख्या का एक फार्मूला, सर्वसंख्या का एक फार्मूला यहाँ पे बता दे रहे हैं आप लोगों को। एक ब्रैकेट में यदि a प्लस बी रहता है, दूसरे वाले में a माइनस बी रहता है, तो इसका होता है मतलब a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक उसी प्रकार से अब इधर देखिए a प्लस बी के रूप का है, a माइनस बी के रूप का है, तो हम उसको लिखते हैं a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के रूप का। तो यानी कि तब इसको लिख देंगे, हम इसको a मान लेंगे, इसको b मान लेंगे, तो आ जाएगा x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, लेकिन ये रहेगा क्या अंडर रूट में। ठीक है, एक ब्रैकेट में a प्लस बी के रूप का है और दूसरे वाले में माइनस बी के रूप का है, तो इसको लिख सकते हैं हम कितना में a स्क्वायर माइनस बी, यहाँ पे रूट लगा था तो यहाँ पे हम रूट लगा देंगे। अब ध्यान दीजिए थोड़ा, यहाँ पे देखिए सेम है, यानी कि x माइनस वाई, जब इसका मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी कि यदि 2 गुणे 2 रहता है तो 2 का वर्ग लिख सकते हैं, या फिर 2 का 2 दूनी 4 भी लिख सकते हैं। लेकिन ये जो हमारा चर है, तो ये चर में यानी कि x y है, इसकी वैल्यू हमें पता नहीं, तो इसको लिखेंगे हम x माइनस वाई, तो इसको लिख देंगे अंडर रूट में x माइनस वाई का होल स्क्वायर। अब आपको पता होगा यहाँ पे रूट की पावर कुछ नहीं तो 2 है, यानी कि होल वर्ग है, यानी कि x, अब ये दोनों नंबर सेम यानी गुणा में है, तो ये रूट से मुक्त हो जाएगा, यानी कि वर्गमूल निकालेंगे तो ये आ जाएगा अंडर रूट में x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बटे, अब इसका ये स्क्वायर से ये रूट गायब हो जाएगा, यानी कि आ जाएगा x माइनस वाई। ये रहा मेरा आंसर। ठीक है, अब जो है अब आगे का सवाल जो है आप लोग वीडियो का वेट करना, उम्मीद है कल मिल जाएगा। ठीक है, आगे के सवाल आप लोग लगाते रहिएगा, और लॉकडाउन में आप लोग पढ़ाई मत छोड़िएगा, आप लोग मेहनत से पढ़ते रहिएगा।